भाई हम एनिमे फैंस कितना भी झगड़ ले एक दूसरे के साथ हमारे फेवरेट एनिमे के ऊपर, लेकिन जब भी एनिमे के एक पर्टिकुलर जॉनर की बात आती है तब हम सारे एनिमे फैंस, हम सारे वीप, सारे ओटाकुस एक साथ आ जाते हैं। भाई हम एनिमे फैंस में भाईचारा ऑन द टॉप हो जाता है। और तुम्हें पता ही होगा कि वो एनिमे जॉनर कौन सा है। इट इज ताइहेन, या फिर कहूँ तो एच एनिमे या फिर मांगा। तुम समझ ही गए होगे कि मैं किस जॉनर की बात कर रहा हूँ। और आज की वीडियो इन ताइहेन के ही बारे में होने वाली है। एंड मुझे पता है कि तुम्हें इस चीज की ही जरूरत थी। तुम चाहते थे कि मैं इस वीडियो को बनाऊं। एंड इफ यू आस्क कि मुझे कैसे पता, तो भाई तुम लोगों के ही इतने सारे कमेंट्स आए हुए थे। लाइक मैं तुम्हें एक कमेंट पढ़ के भी दिखाता हूँ। भाई प्लीज एक ताइहेन के ऊपर वीडियो बनाओ प्लीज, मतलब उसमें सारे ताइहेन होने चाहिए, बेस्ट टू वर्स्ट। देखा, ये कमेंट एकदम ओरिजिनल है। एंड अगर तुम्हें अभी भी डाउट हो रहा है तो फिर जिस पर्सन ने इस कमेंट को किया है उसका मैं नाम बताता हूँ। देखो, ये कमेंट किया है किसी सैम नाम के बंदे ने, जिसका यूजर नेम है सैनिमे। व्हाट अ कोइंसिडेंस भाई, मतलब सेम यूजर नेम एंड सेम नाम वाला भाई बंदा मिल गया भाई। एंड आज हम ताइहेन मांगास की एंड ताइहेन मानवास की टियर लिस्ट रैंकिंग करने वाले हैं, जो कि वर्स्ट टू बेस्ट ताइहेन मांगास की होगी। वेल बेसिकली मैं एक ताइहेन वेबसाइट पे गया एंड शुरू में जितने भी मुझे मांगास दिखी उनमें से पॉपुलर वाली 15 मांगास या फिर मानवास चुनी एंड उन्हें पढ़ा। और अब मेरे मेमोरी के हिसाब से उन सारे ताइहेन मांगास या फिर मानवास को हम वर्स्ट टू बेस्ट में रैंक करने वाले हैं, जिसमें तुम्हें टोटल 5 टियर्स देखने को मिलेंगे। वो कौन से हैं मैं तुम्हें बताता हूँ। सो सबसे नीचे से शुरू करते हैं। एंड सबसे नीचे है शुड नॉट बी एग्जिस्टेड, मतलब कि ऐसे ताइहेन जिन्हें कि एग्जिस्ट करना ही नहीं चाहिए था। मतलब कि तुमने क्यों ही बनाया है ऐसे टट्टी को, मतलब ये मांगाज या फिर मानवाज एग्जिस्ट ही नहीं करने चाहिए थी। देन उसके ऊपर है वाली टियर लिस्ट, मतलब कि मुझे अच्छा भी नहीं लगा, बुरा भी नहीं लगा, मतलब मैं उसको इग्नोर कर दूंगा, मतलब कि इट जस्ट। देन उसके ऊपर की टियर लिस्ट जो है वो है एक्सेप्टेबल, मतलब कि भाई ठीक है, अच्छी थी। मतलब अगर मुझे टाइम पास के लिए कोई मांगा या फिर मानवा पढ़नी होगी ताइहेन वाली तो मैं पढ़ लूंगा, मतलब ऐसे वाली तो वो आएगी एक्सेप्टेबल में, कि भाई वो ताइहेन एक्सेप्टेबल है। देन असली माल शुरू होता है उसके ऊपर। एंड उसके ऊपर का टियर लिस्ट है, मतलब उसके ऊपर का टियर है कूनिंग लेवल। इस टियर लिस्ट में जो मांगाज या फिर मानवाज आएगी वो कूनिंग लेवल की होगी, मतलब जिस पर्पस के लिए वो मांगाज या फिर मानवाज बनाई गई है वो पर्पस वो फुलफिल करती है। इसका ये मतलब है, मतलब कि वो ऑलरेडी जीत चुकी है मांगाज में या फिर मानवाज में ताइहेन वाली। इस कैटेगरी में आने वाली मांगाज या फिर मानवाज काफी बढ़िया होगी, लेकिन उससे भी बढ़िया मांगाज उसके ऊपर वाले टियर लिस्ट में आएगी, जो कि है मास्टरपीस। मतलब कि भाई तुम्हें इस ताइहेन को देखना ही पड़ेगा, मतलब भाई तुम्हें चरम सुख मिल जाएगा इस ताइहेन मांगा को पढ़कर या फिर मानवा को पढ़कर। ऐसी वाली मांगाज या फिर मानवाज तुम्हें इस मास्टरपीस वाले सेक्शन में देखने के लिए मिलेगी। एंड विद दैट चलो शुरू करते हैं। सो फर्स्ट मानवा है, उसका नाम है लव मी और एल्स। और एल्स भाई, लव मी और एल्स आई विल। अब अगर बात करें इस मानवा के बारे में तो देखो, मैंने बहुत सारी ताइहेन मानवास पढ़ी है, मतलब बहुत सारी नहीं पढ़ी, मतलब जितने भी पढ़ी है उसमें सारे जो मेल एमसीज होते हैं वो एक तो ठरकी होते हैं या फिर सिंगल होते हैं जिंदगी भर के लिए, या फिर कुछ ना कुछ उनका भाई दिमाग से स्क्रू ढीला ही होता है। लेकिन इस मानवा का जो मेल कैरेक्टर है, मेल एमसी है, वो उन सब में से एकदम नॉर्मल एमसी है। लाइक बंदे के पास एक गर्लफ्रेंड है, मेंटली स्टेबल है, एंड वो बाकी लड़कियों से बात भी नहीं करता, ना ही परवर्ट बेस्ट फ्रेंड है, एकदम नॉर्मल जिंदगी है उसकी। अंटिल भाई एक दिन ऐसे ही अपने घर के रास्ते से गुजर रहा था एंड उसे देखते हैं उसकी पड़ोसन, मतलब कि उसकी नेबर, और वो उसे एकदम अच्छे एंड मेच्योर नेबर की तरह हाई करता है, लेकिन वो बंदी उसको एकदम इग्नोर कर देती है जैसे कि वो मेरी क्रश हो। नहीं, ये नहीं बोला था मतलब कि वो उसे भाई टोटली इग्नोर कर देती है। एंड उसे इस चीज की आदत हो चुकी थी, बिकॉज उसने पहले भी किया था एंड उसने इग्नोर कर दिया था। सो वो बिना माइंड किए जा ही रहा था, लेकिन वो बंदी पीछे से भाई उसके ईंट मार देती है एंड उसको बेहोश कर देती है। एंड देन जब वो बंदा उठता है तब उसे पता चलता है कि उसके गले में कुछ लॉकर टाइप मशीन लगी हुई है एंड वो किसी और के कमरे में है। एंड गेस व्हाट, वो किसका कमरा है? उसी मैडम जी का, उसके नेबर का ही। भाई उस बंदे की रिक्वेस्ट एकदम सिंपल थी, वो उससे कहती है कि भाई तुम मुझसे प्यार कर तब मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, एंड अगर तू मुझसे प्यार नहीं करेगा तो तू जिंदगी भर के लिए ऐसे ही मेरी गुलामी करता रहेगा और मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगी ही नहीं। भाई ऐसी लड़कियां कहाँ पे मिलती हैं? मतलब मुझे एक न्यू रूम लेना ही था तो मैं वही ले लूंगा, मतलब लेकिन भाई इस मानव से मुझे एक चीज तो जरूर सीखने के लिए मिली कि एक लड़की जो कि ग्लासेस पहनती है, शॉर्ट हेयर रखती है और ऑफिस कोट पहनती है हमेशा, और उसके मुंह पर हमेशा ही क्यूट स्माइल रहती है, उस बंदी पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करना, बिल्कुल नहीं भाई।
भाई प्लीज मुझे ऐसे कोई उठा लो। लेकिन उस बंदी की हरामियत यहाँ पर नहीं रुकती। देन हमें पता चलता है कि ये बंदी उसे सीक्रेटली लेटर भेज रही थी, लव लेटर्स, इवन दो उस बंदे की गर्लफ्रेंड थी। वेल ये भी कोई वियर्ड चीज नहीं हुई, लेकिन जब वो उस बंदे को पकड़ती है तब वो उसके फोन में उसकी गर्लफ्रेंड के साथ बात करती है एंड उसे मैसेज करती है कि भाई उसे ब्रेकअप चाहिए, मतलब उसके गर्लफ्रेंड के साथ वो ब्रेकअप करा रही है। और बस यही नहीं, बल्कि ब्रेकअप के मैसेज के बाद जब उसकी गर्लफ्रेंड एक्चुअल में उसके रूम के पास आती है तब यही बंदी उसकी गर्लफ्रेंड को ये कहती है कि भाई तेरा बंदा तो किसी और लड़की के साथ हमेशा घूमता रहता है, तो तू कैसे उसकी गर्लफ्रेंड हुई। भाई मैनिपुलेशन, भाई माँ के माँ लेवल मैनिपुलेशन कर रही है ये बंदी। लेकिन ये सब करने के बाद भी वो बंदा अपनी बंदी के लिए लॉयल था। देख रहे हो भाई लॉयल्टी लेवल। लेकिन फिर वो उसके साथ फोर्सफुली शोषण करती है। ऐसी लड़कियां कहाँ मिलेंगी। स्टोरी भी काफी अच्छी है एंड फैन सर्विस भी काफी बढ़िया है, मतलब सीन्स भी काफी अच्छे हैं, आर्ट भी पसंद आया। इसलिए इस एच मानवा को हम रखेंगे गुनिंग लेवल पर। फर्स्ट टियर लिस्ट इज गुनिंग लेवल। भाई शुरुआत तो काफी अच्छी हुई है, देखते हैं आगे क्या होता है। सो नेक्स्ट इज, जो नेक्स्ट मानवा है उसका नाम है नूना एंड हर बिग लिटिल ब्रो। नहीं, तुम जो सोच रहे हो वो ये चीज नहीं है। ओके, दे आर नॉट रियल ब्रदर सिस्टर। वो दोनों जस्ट बचपन से साथ थे, इसलिए वो एक दूसरे को ब्रदर सिस्टर बोलते हैं, लेकिन ऐसा कोई ब्लड रिलेशन नहीं है उन दोनों में। ओके, वो तो देख के तुम्हें पता चल ही जाएगा। सो इसकी स्टोरी कुछ ऐसे शुरू होती है कि भाई शुरू में ही एकदम बैडस पैनल देखने के लिए मिलता है तुम्हें, एकदम बैडस पैनल भाई। ओ माय गॉड। शुरू में हम एक बैडी को देखते हैं। वो नॉर्मली अपने जॉब से घर जा रही थी, लेकिन उसके सामने एकदम बड़ा वाला ब्लैक गाय आता है और वो उसे एकदम गंदी नजर से देख रहा था, एकदम घिनौनी नजर से। ओ माय गॉड। उस मानव की बैडी उसे देखकर डर जाती है, लेकिन वो सीधा उसे पकड़ लेता है एंड उसके साथ वो चीज करने लग जाता है। लेकिन फिर वो उसके एक स्लैप करती है एंड देन हमें पता चलता है कि वो तो एक्चुअल में उसका जाना पहचाना शख्स है, मतलब छोटा भाई है उसका। मतलब कि वो एक्चुअल में भाई बहन नहीं है, लेकिन उनकी जो बैक स्टोरी है वो सुनकर तुम्हें पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों है। एंड जो उनकी बैक स्टोरी है वो काफी ज्यादा सैड है एक्चुअली में। सो वो दोनों काफी ज्यादा गरीब थे पहले एंड उन दोनों के पास बस एक ही साल है जिंदा रहने के लिए। सो उनके पास बहुत कम समय था जिंदा रहने के लिए। सो वो ये चीज डिसाइड करते हैं कि वो इन एक साल में जितना खुशी से जी सके वो जिएंगे एंड वो खुशी से जीते भी हैं। सो भाई मतलब इसमें वही चीज होती है कि भाई वो दोनों स्लाइस ऑफ लाइफ की तरह यहाँ आ जाते हैं एंड गुनिंग करते हैं। वेल देखो, इसकी जो स्टोरी है वो काफी, जो बैक स्टोरी है वो काफी ज्यादा इमोशनल थी। बैडी तो काफी अच्छी है, लेकिन फैन सर्विस मुझे पसंद नहीं आई बिकॉज ऑफ हर लिटिल ब्रदर। ओके, मैं इसे एक्सेप्टेबल में डालूंगा बिकॉज इतना भी बढ़िया नहीं है, लेकिन इट्स ओके। ओके, द नेक्स्ट इज अ मांगा। ओके, फर्स्ट एच मांगा, फर्स्ट ताइहेन मांगा एंड इस ताइहेन मांगा का नाम है HHH ट्रिपल एच। वो WWE वाला ट्रिपल एच नहीं भाई, प्लीज माफ कर दो, मुझे भी पहले वही लगा था। वेल इस मांगा की स्टोरी कुछ ऐसे है कि इसमें जो मेन लड़की है वो काफी ज्यादा सुंदर है एंड काफी ज्यादा पॉपुलर है एंड वो एक दिन ऐसे ही ट्विटर की तरह एक ऐप यूज करती है जिसमें कि वो अपनी फैंटेसीज के बारे में पब्लिकली बता देती है भाई, पब्लिकली। देन उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि रैंडम पीपल जो कि उसे फॉलो करते हैं वो उसकी फैंटेसीज को कंप्लीट करते हैं फोर्सफुली एंड उसे वो अच्छा लगता है। आई मीन इट्स काइंड ऑफ ग्रेट थिंग। लेकिन इसमें तुम्हें बहुत सारे चैप्टर्स देखने के लिए मिलेंगे, शायद से 4 या 5 स्टोरीज थी। देखो मैं अगर चाहूँ तो मैं इसे पर्सनली ब्रह्म में रख सकता हूँ बिकॉज मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इसके एग्जिस्टेंस से, लेकिन इसकी जो स्टोरी है वो काफी सारे लोगों को पसंद आ सकती है। मुझे पसंद नहीं आई ये अलग बात है, लेकिन बाकियों का टेस्ट हो सकता है ऐसा। सो इसलिए मैं इसे एक्सेप्टेबल के रैंकिंग में रखूंगा मैं। द नेक्स्ट ताइहेन इज वायरलेस ओनाहोल। वेल देखो, इसका जो मेन कैरेक्टर है, जो लड़का है, वो एकदम बिचलेस है एंड एकदम थड़की है, एकदम गूनर टाइप है। सो वो हमेशा ही जो टॉयज होते हैं, तुम्हें पता ही है कि किन टॉयज की बात कर रहा हूँ, सो उनसे मतलब गुनिंग करता है। ओके, और उसे बचपन से ही किसी फीमेल की अटेंशन नहीं मिली, मतलब वो बचपन से ही बिचलेस है। सो वो इसीलिए टॉयज का यूज करके गुनिंग टाइप चीट करता है। ओके, इतना तो हम सबको ही पता है। इट्स एन एवरेज स्टोरी ऑफ ताइहेन मानवा, है ना, इसमें कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है। लेकिन जो सरप्राइजिंग चीज है वो ये है कि भाई वो एक दिन एक वही टॉय खरीदता है एंड देन हमें पता चलता है कि वो जब भी उस टॉय के साथ करेगा तब वो जिस पर्सन के बारे में सोचेगा वो चीज उस पर्सन को फील होगी। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड वायरलेस ओनाहोल। और मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये इतना ठरकी है, ये बंदा एक
ऑनलाइन क्लास में छुप कर गुनिंग कर रहा था लड़कियों पे जो कि उस क्लास पे प्रेजेंट थी। लेकिन भाई इस मानवा में एक बैडी दिखाई जाती है, मैं तुम्हें यहाँ पर शो कर दूंगा। ओके, आई एम जस्ट फेल इन लव विद दैट गर्ल। ओके, मुझे नाम याद नहीं ऑफ कोर्स, लेकिन भाई साहब लुक एट हर भाई, मतलब भाई मैं इससे भाई गुनिंग लेवल पर रखता, लेकिन इस बंदी की वजह से, ओके सिर्फ इसी बंदी की वजह से मैं इसे मास्टरपीस में रख दूंगा, बिकॉज शी इज इटसेल्फ इज अ मास्टरपीस, इसलिए वो मास्टरपीस में आएगी, ये मानवा मास्टरपीस में आएगी बिकॉज ऑफ दैट गर्ल। ओके, द नेक्स्ट ताइहेन मानवा इज मेटामॉर्फोसिस, एंड तुम्हें इसके बारे में पता ही होगा भाई, ये लिटरली सबसे पॉपुलर वाली ताइहेन मांगा है, एंड मैंने इसका कलर वाली मांगा पढ़ी है, एंड सच कहूँ तो इसमें जो फैन सर्विस, इसकी स्टोरी काफी बढ़िया है टू बी ऑनेस्ट। ओके, लेकिन इसमें जो फैन सर्विस दी गई है वो इतनी पसंद नहीं आई मुझे, एंड जो एमसी है वो भी मतलब पसंद नहीं आई। लाइक ऑफ कोर्स मतलब स्टोरी काफी बढ़िया है, लेकिन मतलब अगर तुम कोई ताइहेन मांगा या फिर मानवा देख रहे हो तो तुम उसके फैन सर्विस के लिए देखोगे, है ना? नहीं, वेट, देखो इसमें भी है, मतलब बहुत सारी फैन सर्विस है। सो मैं तुम्हें वेल फक इट, इट्स अ मास्टरपीस। ओके, मैं बस तुम लोगों को ट्रॉमा देना चाहता हूँ, इसलिए तुम इसे पढ़ो, स्टोरी काफी अच्छी है इसलिए मास्टरपीस। एंड देन नेक्स्ट ताइहेन मानवा इज सीक्रेट क्लास, और इस मानवा के बारे में बात करने से पहले मुझे बस एक चीज करनी है, एंड वो ये चीज है कि या इट इज अ नो डाउट मास्टरपीस भाई, मतलब इसकी स्टोरी भी अच्छी है, एंड इसमें बहुत सारी बैडीज भी तुम्हें देखने के लिए मिलेंगी। इसमें टोटल 4 बैडीज है। वेल ये स्टोरी एक बंदे के बारे में है जिसने कि एक एक्सीडेंट में अपने पेरेंट्स को खो दिया था, लेकिन उसके पापा के जो फ्रेंड है वो उसे अडॉप्ट कर लेते हैं, एंड उसके पापा की बीवी एंड बेटियां काफी बढ़िया है, मतलब काफी अच्छी है, केयरिंग है, एंड इसमें बस वही सारी चीजें होती है कि भाई वो अपनी स्टेप सिस्टर्स के साथ प्यार भरे मोमेंट स्पेंड करता है ना? फैन सर्विस काफी अच्छी है, एंड उसमें एक जो उसकी सबसे छोटी वाली बेटी है वो मुझे पसंद आई, इसलिए मैंने इसको मास्टरपीस रखा। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये मानवा पसंद आती है, ये एकदम टॉप में थी उस वेबसाइट पर भी, सो तुम इसे जाकर पढ़ सकते हो। ओके, बहुत सारे चैप्टर्स आ चुके हैं एंड स्टोरी भी काफी बढ़िया है। सो नेक्स्ट ताइहेन मानवा इज स्टॉप स्मोक, एंड अगर मैं इस मानवा के बारे में बताऊं तो इस मानवा की जो बैडी है उसे इस मानवा में नहीं होना चाहिए था, मतलब किसी ताइहेन मानवा में नहीं होना चाहिए था, बल्कि इस मानवा के बैडी को लुकिज्म में होना चाहिए था, बिकॉज भाई इस मानवा की बैडी प्योरली लुकिज्म टाइप कैरेक्टर है भाई। और ये चीज मैं इसलिए नहीं कह रहा बिकॉज उसके पास बहुत बड़े बड़े 2 ड्रैगन बॉल्स हैं, लेकिन ये बंदी अपने स्कूल टाइम में भाई लोंडो को पीटती थी, पीटती भी नहीं थी, मारती थी भाई, खून निकलने तक मारती थी भाई, एकदम गन लेवल भाई। मुझे तो लगता है कि भाई यही गन की मम्मी है। देखो मैं तुम्हें ना मानवा का एक सीन बताता हूँ, तो इसमें ना जो उसका नेबर है, मतलब अपना जो मेन कैरेक्टर है लड़का वाला, तो वो उसको बताने के लिए जाता है कि भाई प्लीज स्मोक करना बंद करो क्योंकि मुझे परेशानी हो रही है। एंड जब वो रिंग बेल करने ही जा रहा था भाई, उसका दरवाजा तोड़कर एक रेसलर भाई गिरा हुआ होता है जिसकी टांगे टूट चुकी थी और एकदम पिटी हुई हालत में था भाई, वो चल नहीं पा रहा था। उस बंदे को इस बंदी ने पेल दिया भाई, पेल दिया, और वो बंदी अपने प्राइम टाइम पर 1-2 को नहीं बल्कि पूरी गैंग को भाई तोड़ देती थी भाई, पूरी गैंग को खत्म। लेकिन हाँ, इसकी जो बैडी है वो कितनी भी बैडस हो, लेकिन मुझे इसके जो फैन सर्विस हो वो इतनी ज्यादा खास अच्छी नहीं लगी, बिकॉज भाई आई एम नॉट अ गाय जिसे मस्कुलर मॉमिस पसंद है, सो आई एम पुटिंग इट इन एक्सेप्टेबल में। बैडी अच्छी थी इसलिए मैं उसमें भी फर्स्ट में रखूंगा। ओके, एंड देन नेक्स्ट ताइहेन मानवा इज बोकु नो पिको। हाँ, मतलब तुम और क्या ही एक्सपेक्ट कर रहे हो भाई, इस मानवा को एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए था, क्यों है ये? देन नेक्स्ट ताइहेन मानवा इज ट्विन सीक्रेट, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इसका आर्ट मुझे इतना ज्यादा पसंद नहीं आया, एंड इसकी स्टोरी भी काफी बेसिक है। सो बेसिकली एक हॉस्पिटल है जिसमें कि अपना जो मेन कैरेक्टर है वो एज अ इंटर्न चला जाता है, बिकॉज उसका जो बड़ा भाई है वो भी इसी हॉस्पिटल में जॉब करता है, एंड वो इस हॉस्पिटल में एक नर्स से मिलता है, एंड बाद में उसे पता चलता है कि उस नर्स की भी एक ट्विन सिस्टर है, एंड वो दोनों गुनिंग करते हैं उसकी ट्विन सिस्टर्स, एंड वो
एंड उसका भाई भी, चारों लोग चारों तबाही। वेल मुझे आर्ट इतना ज्यादा पसंद नहीं आया एंड फैन सर्विस भी इतनी ज्यादा पसंद नहीं आई। मतलब कुछ पैनल्स हैं जो कि बढ़िया है, लेकिन आई एम नॉट इन टू बैड ये इसमें, सो मैं इसको रखूंगा ब्रा में। लाइक मुझे फर्क नहीं पड़ता भाई, तुम्हें पसंद आई तो पढ़ सकते हो, लेकिन मैं नहीं पढ़ने वाला। ओके सो जो नेक्स्ट ताइहेन मानवा है उसका मैं बस तुम्हें नाम बताऊंगा एंड तब तुम डिसाइड कर लेना कि क्या तुम्हें उसे पढ़ना है या फिर नहीं। सो देखो, इस ताइहेन मानवा का नाम है माई फर्स्ट लव इज माई फ्रेंड्स मदर। यस वेल स्टोरी कुछ ऐसी है कि दो दोस्त होते हैं जिसमें कि एक दोस्त डेटिंग कर रहा था एक ऑनलाइन ऐप के थ्रू। सो वो अपने दूसरे दोस्त को भी बताता है कि तू बचपन से ही बिचलेस है, तो फिर तू भी ये ऑनलाइन डेटिंग वाली ऐप यूज किया कर। एंड वो कहता है कि नहीं मुझे नहीं करनी, लेकिन ये कहने से पहले ही भाई उसका जो दोस्त है वो उसका अकाउंट ऑनलाइन डेटिंग ऐप पे बना भी लेता है। एकदम फास्ट सर्विस भाई, फास्ट सर्विस। और उस बंदे को एक मैच भी मिल जाता है एंड वो मैच पता है कौन थी? उसकी ही मम्मी। भाई ने अपनी ही मम्मी की सेटिंग अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ करा ली। दोस्त हो तो ऐसा भाई, नहीं तो ना हो भाई, तू है बाकी दोस्तों पे। और भाई ये एक ऐसी लोती मांगा है जिसे मैंने पूरा खत्म कर दिया एंड तक भाई, एंड इट्स अ गुड मांगा। सो मैं इसे रखूंगा मास्टरपीस पे। इट इज अ मास्टरपीस, ओके, जो कि आएगी सबसे फर्स्ट नंबर पे बिकॉज इट इज मास्टरपीस। पढ़नी ही चाहिए तुम्हें, और अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो फिर मैं इसके एक्सप्लेनेशन वीडियो ला दूंगा। बिकॉज आई लाइक इट एंड आई नो यू लाइक इट टू एंड यू वांट इट टू। मतलब अगर तुम्हें चाहे तो बता देना। देखो मुझे जज मत करना, लेकिन आगे के जो 4 मांगाज है वो पोकेमॉन की है। ओके एंड देखो मैंने डिसाइड नहीं किया कि मैं इन्हें पढ़ूंगा, ये मेरे सामने आई इसलिए मैंने पढ़ी। ओके नहीं तो मुझे पढ़ने का कोई शौक नहीं। ओके पोकेमॉन की आई मीन इट्स अ थिंग। ओके लोगों को पसंद आती है, ओके लोगों को पसंद आती है एंड इसमें कोई स्टोरी की बात है ही नहीं बिकॉज इसमें कोई स्टोरी है ही नहीं। मतलब कुछ कुछ मांगाज में है इसकी स्टोरी, लेकिन मोस्ट ऑफ ऑल में नहीं होती स्टोरी। सो जिनमें स्टोरीज है उनकी मैं स्टोरीज तुम्हें बता दूंगा एंड जिनकी नहीं है उनकी मैं सीधा रैंक कर दूंगा। ओके सो जो फर्स्ट है इसमें कोई स्टोरी नहीं है एंड मुझे इसका नाम भी नहीं पता। ओके तुम जस्ट पोकेमॉन, मैं इधर फोटो लगा दूंगा, तुम जस्ट पोकेमॉन को देखकर डिसाइड कर लेना कि तुम्हें देखनी है या नहीं। इट इज क्या क्या तुम मुझे ऐसे देखना बंद कर सकते हो प्लीज? प्लीज रिक्वेस्ट। ओके सो नेक्स्ट इज शी। ओके इसकी भी नहीं, मैं खुद को क्यों एक्सपोज कर रहा हूँ। सो देखो इस पोकेमॉन ताइहेन मानवा की स्टोरी कुछ ऐसे है कि ये जो पोकेमॉन है वो अपने मास्टर से बहुत ज्यादा प्यार करती है। ओके मतलब इट्स ऑब्वियस, लेकिन उसका जो मास्टर है वो उसकी बीवी से बहुत ज्यादा प्यार करता है। सो वो उसके मास्टर की फेवरेट बनना चाहती है। सो वो यस तो इसको मैं रखूंगा इसमें ही। जस्ट किडिंग भाई, देखो ये पोकेमॉन इज नॉट अ थिंग, लेकिन जिन्हें पसंद है वो देख सकते हैं। आई मीन जिनमें स्टोरी नहीं है वो सारी आएंगे एक्सेप्टेबल में, कि भाई जिन्हें पसंद है वो देख सकते हैं एंड जिसमें वाली स्टोरी है वो काफ़ी अच्छी थी एंड जो पोकेमॉन भी है वो भी मतलब नो कमेंट। देन नेक्स्ट एंड फाइनल ताइहेन मानवा। भाई तुम इसका नाम सुनोगे ना तुम सीधा इसको पढ़ने जाओगे, पता है मुझे पता है भाई। इस मानवा का नाम है मिल्फ हंटिंग इन अनदर वर्ल्ड। इसे क्या मांगा है ये, वो भी मिल्फ हंटिंग के बारे में। और इसका जो एमसी है ना भाई वो हर वक्त जिम करता रहता है। क्यों? क्योंकि वो पैडिस को उठा सके। वही लिटरली इस मानव में एक पैनल है, उसमें लिटरली बंदा एक आटे की बोरी को फाड़ देता है। क्या करते हुए? वही करते हुए जो तुम सोच रहे हो, होल कर देता है भाई सीधा आटे की गोरी में जो कि 40 किलो की थी। यही नहीं बल्कि इसमें ना वो एक मतलब मिल्क के साथ करता है एंड उसका जो टकला पति है वो उसे मारने के लिए आ जाता है। तो ये बंदा उससे जो कहता है ना भाई वो चीज मैं तुम्हें वर्ड टू वर्ड बता के सुनाता हूँ। देखो वो कहता है कि योर वाइफ हैड अ टाइट पुसी, शी वाज डाइंग टू हैव माय, योर वाइफ टेस्टेड सो स्वीट एंड आई हैड अ ग्रेट टाइम योर वाइफ। ये चीज लिटरली वो उसके पति के सामने कहता है भाई एंड ये कहकर वो दूसरे वर्ल्ड में इसेकाई हो जाता है। और जाते वक्त वो ये चीज भी कहता है कि आई ओनली ट्रस्ट माई। भाई इस ताइहेन मानवा का जो एमसी है ना भाई प्योर वाला है भाई। मतलब तुम्हें इसमें गुनिंग देखने के लिए मिले ना मिले, लेकिन भाई ऐसे कॉमेडी सीन जरूर देखने के लिए मिलेंगे भाई। लेकिन
लेकिन लेकिन ऑनेस्टली मैं यहाँ पर किसी बंदे को नंगा देखने के लिए नहीं आया हूँ। सो इट्स ये और भी बेटर हो सकता था, लेकिन इट्स अ गुनिंग लेवल एंड दैट्स इट। दिस इज द टियर लिस्ट ऑफ माई ताइहेन मानवाज। अगर तुम्हें पसंद आई तो तुम जाकर उन्हें पढ़ सकते हो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे पास और कुछ तो ज्यादा कहने के लिए नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि मैं इनमें से किसी मानवा को एक्सप्लेन करूं या फिर किसी मानवा के ऊपर वीडियो लाऊं तो तुम मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। एंड अगर तुम्हें इस टियर लिस्ट का पार्ट 2 चाहिए या फिर कोई और टियर लिस्ट चाहिए तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और हाँ, एक और चीज, ये शायद से मेरी लास्ट वीडियो हो सकती है क्योंकि मैं पिछले 2 साल से इस चैनल पे वर्क कर रहा हूँ एंड ट्राई कर रहा हूँ कि भाई ये चैनल ग्रो हो जाए, लेकिन इस चैनल पे काफी सारी रॉन्ग ऑडियंस आ चुके हैं जिसकी वजह से मेरा चैनल डेड हो चुका है एंड 200-300 व्यूज से ज्यादा तो आ ही नहीं रहे, इवन दो सब्सक्राइबर 30,000 के करीब है। सो मैं सोच रहा हूँ कि भाई मैं अब एक स्टेप बैक लूं एंड अगर इस वीडियो पे कम व्यूज आते हैं तो शायद से मैं सच में स्टेप बैक लूं एंड ये शायद से मेरी लास्ट वीडियो हो। बाकी बस इतना ही कहना था। बाकी तुम मेरी बाकी की वीडियोस भी देख सकते हो। सायोनारा।